दरअसल क्या है कि हमारा हारमोनियम खराब हो गया और उसे ठीक कराने के लिए हमें 5,000 रुपए चाहिए, इसलिए हम आपसे मांग रहे थे। हारमोनियम किसका? सेठ जी हमारा। खराब किसने किया? सेठ जी हमने। और खराब होने के बाद उसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? सेठ जी हम। अरे तो मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? बेकार की बात कर रहा है तू। आइंदा कभी भी ये फिजूल बातें मत करियो मेरे सामने, वरना ऊपर आके तेरा तबला तोड़ दूंगा। कुछ भी करके ना लेके आना पड़ेंगे 5,000 रुपए। देखिए हाइड्रोजन ना मतलब हारमोनियम के गम में ना किसी गलत आदत में ना पड़ जाए, मैं नहीं चाहती हूँ। तो 5,000 का इंतजाम तो करना पड़ेगा, समझ रही ना तू? यार रीलू, नाइट्रोजन कितना सैड था ना यार। काश अंकल जी ना जीजा जी को हारमोनियम ठीक कराने के पैसे देते। स्वार्थी गुड़िया, नाइट्रोजन कितना सैड था ना। कभी जीजा जी की शक्ल देखिए, जीजा जी का मतलब मुंह लटक के ना घुटनों तक आ गया था। देखो कभी उन्हें भी देख लिया करो। अच्छा ठीक है रीलू, अगर तू चाहती तो मैं जीजा जी की भी परवाह करने लगूंगी। बस सोच ले एक बार। चोटी पकड़ के ना तुझे यमुना नदी में फेंक के आ जाऊंगी। इधर उधर नजरें घुमाए तो ज्यादा, हाँ नहीं तो तुझे पता है देख पापा ना ऐसा कोई है जिसमें बहुत पानी है, ओके, लेकिन उस पानी को निकालने ना अपने पास बाल्टी नहीं है। एक फुटी कौड़ी दे देंगे जीजा जी को, उल्टा कहेंगे हारमोनियम बेच दे, थोड़ी आमदनी हो जाएगी। पंचम रीलू, कोई तरीका नहीं है क्या जिससे हम पिटा और जीजा जी की हेल्प कर सकते हैं? सुन, मेरे पास ना 500 होंगे गुल्लक में, तेरे पास कितने? ईलू यार, मेरे सारे पैसे तो मैं तेरी गुल्लक में डाल दूं ना। शे ईलू सेल्फी। सुन देख, कुछ भी करके ना लेके आना पड़ेंगे 5,000 रुपए कहीं से भी। और क्या है ना सीन, देख यार हाइड्रोजन ना मतलब हारमोनियम के गम में ना किसी गलत आदत में ना पड़ जाए, मैं नहीं चाहती हूँ। तो 5,000 का इंतजाम तो करना पड़ेगा, समझ रही ना तू? भाई साहब, शाम में इफ्तारी है, रोजा खोलने का वक्त। बहुत सारे गरीब और मजलूम हैं, उनके खाने का इंतजाम करना है। आपकी थोड़ी सी मदद, अल्लाह आपको शबाब देगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको रहमत दे, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ समोसे भिजवा दूंगा। हाँ साथ में कथे प्याज की पकौड़ी भी हो जाएंगी। हाँ चटनी भी हो जाएगी। आलू के पकौड़े भी भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है। एक मिनट सुन, एक मिनट क्या बकवास कर रहा है तू सुबह सुबह और मुझसे बकवास करवा रहा है? कह रहा है ये भिजवा दो वो भिजवा दो। किसी से भिजवा दूं? अबे किसी से मैं बम ना भिजवा दूं तेरे लिए जो तेरी कुर्सी के नीचे लगा देगा? बात कर रहा है बेकार की, घटिया आदमी। सेठ जी फिर से बिट्टू हलवाई जी के लिए फोन आया क्या? ये बिट्टू हलवाई कर रहा है, मुझे हलवा बनाना पड़ेगा। पता नहीं तो मेरा नंबर दे देता है कि अपने अपने ग्राहकों को। बात कर रहा है बेकार की ये। सेठ जी आप कहे तो हम जाके बिट्टू हलवाई जी से एक बारी बात करें? अच्छा मेरी तरफ से तू बात करेगा तो मैं यहाँ क्या कुलचे बेचूंगा यहाँ खड़े होके? बात कर रहा है बेकार की। मैं अपना मामला अपने आप निपटा लूंगा, और जिस काम के लिए तुझे रखा है ना वो काम कर पहले। बात मत कर। जी सेठ जी बिल्कुल बिल्कुल। सेठ जी वो हम क्या कह रहे थे, वो ना हमें आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी, छोटी सी। दरअसल क्या है ना कि हमें सेठ जी 5,000 रुपए चाहिए थे। क्या कह रहा है? कुछ ठीक से ना सुनाई दिया मुझे। कुछ ठीक से साफ साफ बोल। साफ साफ कुछ कह रहा था तू। 5,000 क्या कह रहा है? हाँ सेठ जी आपने बिल्कुल सही सुना। हमें दरअसल क्या है ना 5,000 रुपए चाहिए थे, बड़े मदद हो जाती। क्या करेगा इतनी बड़ी रकम का? ताजमहल में जाकर चाय पिएगा क्या? नहीं सेठ जी, दरअसल वो क्या है ना कि हमें व्यक्तिगत काम के लिए जरूरत थी, अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती सेठ जी। अच्छा तो एक काम कर और दूसरे लोगों को बता दे, है मैं सबको पैसे बांट दूंगा यहाँ चल। क्यों सेठ जी? अरे मैंने दान पेटी खोल रखी है, तुझे 5,000 दूंगा, दूसरे लोगों को भी जिनको जरूरत है उनको भी पैसे बांट दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। अपनी फिजूल खर्ची पे लगाम लगा। नहीं सेठ जी, बिल्कुल भी फिजूल खर्ची के लिए नहीं है। अब आपसे क्या छुपाना सेठ जी, दरअसल क्या है कि हमारा हारमोनियम खराब हो गया और उसे ठीक कराने के लिए हमें 5,000 रुपए चाहिए, इसलिए हम आपसे मांग रहे थे। सेठ जी प्लीज मतलब देख लीजिए, आपकी इच्छा। हारमोनियम किसका? सेठ जी हमारा। खराब किसने किया? सेठ जी हमने। बजाएगा कौन? सेठ जी हम। और खराब होने के बाद उसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? सेठ जी हम। अरे तो मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? बेकार की बात कर रहा है तू। आइंदा कभी भी ये फिजूल बातें मत करियो मेरे सामने, वरना ऊपर आके तेरा तबला तोड़ दूंगा। नहीं चाहिए सेठ जी, हमें नहीं चाहिए। हम ठीक। चल अपना एक मिनट। विक्की, अबे ओए विक्की, इसको बड़ा यहाँ पे एक मिनट आराम से। हाँ सब ठीक है, आराम से है। हाँ। मैं इसका जो है तबला बजा रहा हूँ अभी। चलो तेरा तबला ना बजाया आज मैंने, हारमोनियम तो इसका खराब हो ही गया है, तेरा तबला भी तोड़ दूंगा बता रहा हूँ मैं।
अरे जीजी, ओ जीजी। चटंकी भैया मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। अरे अरे पगली यहाँ पे काम कर रही है। हाँ। अरे तू यहाँ पे काम क्यों कर रही है भाई? गर्मी में अंदर जाके आराम कर ले। नहीं नहीं चटंकी भैया, अभी इलायची के पापा आएंगे ना तो खाना मांगने लगेंगे। अरे उस बावले की तो भूख ही खत्म ना होती कभी। मेरा कहने का मतलब ये कि मैं बावला थोड़ी ना हो रहा हूँ। जीजा की टेंशन मत ले, मैं उसे खाना खिला दूंगा। मैं तू अंदर जाके आराम कर ले बस थोड़ा, तो मैं ये चाह रहा हूँ। अब बता मैंने ऐसा क्या कह दिया तो तू रो रही है भैया? अरे चटंकी भैया, ये तो खुशी के आंसू है। मेरे तो भाग्य खुल गए जो मुझे इतना अच्छा भाई मिला है। सो तो है, खुलने से ज्यादा जीजी एक थोड़ा सा काम था तुमसे। वो जीजा की तिजोरी में से एक 5,000 रुपये चाहिए थे हमें। अब फिर रो पड़ी तो भैया? क्या हो गया भैया, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मुझे क्या लग रहा है पता है? अभी जो तुम मेरी इतनी फिक्र दिखा रहे थे ना, वो इन 5,000 रुपए के लिए दिखा रहे थे। अरे कैसी बातें कर रही है पगली हैं? ऐसी बातें करते कोई भैया से? ये भैया तेरे लिए जान दे देगा, जहर खा लूंगा मैं तेरे लिए। बात करना समझ रही है तू? सच्ची? अरे कमाल कर दिया, परसों तेरे हाथ के पकौड़े ना खाए थे हमने। अच्छा अच्छा तू लड़ मत, तू हमें जीजा से 5,000 रुपये दिलवा दे बस, खत्म बात कर। देखो चटंके भैया, बात ऐसी है कि इलायची के पापा है ना तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। अब तुम्हें ना उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। तुम्हें उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम सिर्फ पैसे लेते नहीं हो, देते भी हो। अरे देने के लिए होते तो लेने के लिए क्यों आते छटंकी? यार तुम भी कमाल कर रही हो। हमारे पास कहाँ रखा हुए हैं पैसे? अरे तो मेरे पास 10,000 रुपए है ना, मैं देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, उसमें से तुम 5,000 रख लो और 5,000 जो है चुपके से रात में गले में डाल देना। सुबह जब उनको पैसे मिलेंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी कि छटंकी भैया ने दिया है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन एक बात बता, तेरे पास ये 10,000 रुपये कहाँ से आए? चटंकी भैया, और रोज मैं उनके जेब से थोड़े थोड़े जो निकालती है ना, वही तो इकट्ठा किए हैं मैंने। चोटी बिल्कुल अपने भैया पे गई है। अरे वाह, जाओ 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 जाओ, आजा भाई। सेठ जी लगा दिया तूने? ठीक से लगा दिया? एकदम अच्छी तरह लगाया है? जी जी सेठ जी, एकदम अच्छे से लगा दिया सेठ जी। कल खुल तो जाएगा? हाँ सेठ जी, हमेशा की तरह खुल ही जाना चाहिए। खुल जाएगा सेठ जी, मजाक कर रहे थे। चल ठीक है, जा। ओके। हाँ। ये हम ही रख लें? अरे लाना है इधर। जी सेठ जी। ठीक है। हाँ, जाओ 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 जाओ। चल चल, पापा चले गए, चल। हाय रब्बा इलू, मुझे तो ना बड़ा डर लग रहा है यार। चुप कर बुलवा की, तू चुप कर। जल्दी करो छटंकी भैया, बाथरूम गए इलायची के पापा। अरे चल तेरी हम टेंशन दे रही है। छटंकी भैया, ये गले पे ताला तो नहीं लगा होगा ना? जी जी, गले का ताला पहले से खराब हुआ पड़ा है, मुझे पता है। एक तो बात बात पे रो पड़ती है यार, खबर रखना पड़ती है। जी जी, तो बात में नहीं समझती। चटंकी भैया, पूरा भरोसा है मुझे आप पे, आप जल्दी से पैसे तो रखो। अरे जी जी, बड़ा दिल घबरा रहा है। मेरी हमेशा पैसे निकालने की आदत है, रखने की आदत ना है।
दिल अलग अलग रिश्तेदारों के नाम पे गाली बक रहा है, मैं क्या बताऊं। आप पैसे रखो जल्दी से, चलो। चल चल भैया, कोशिश करता हूँ मैं। ओहो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं बताओ। गले में से पैसे निकालना भूल गया। मेरे तो भाग्य फूट गए। पहले ही कहता था मैं, दूर रह इससे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और देख बदल लिया। चोरी कर ली ना गले से, वो भी अपने ही गले से। अरे चोरी करनी थी तो कहीं बाहर चली जाती। ओ जीजा, जीजी को उल्टी सीधी मत सका। अगर उसका मन कर गया तो तुझ पे और मुझ पे दोनों पे भारी पड़ जाएगी वो। इलायची के पापा, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो तुम दोनों इतनी रात को दुकान में लहंगे सिलने गए थे क्या? इलायची के पापा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे तो भाग्य फूट गए। तेरे रोने का कोई असर ना होगा अब। तेरे आंसू तेरे पाप ना धो पाएंगे। देखो इलायची के पापा, मैं छठंकी भैया के साथ वहां पे पैसे चोरी करने नहीं गई थी, गले में 5,000 रुपए रखने गई थी। और ये बताने के लिए कि छठंकी भैया से पैसे निकालते नहीं है, रखते भी है। और मैंने अभी गल्ला चेक किया, उसमें 5,000 रुपए कम। एक मिनट, यही है वो 5,000। ये क्या बकवास कर रहे हो यार? कम से कम अपनी बीवी पे तो भरोसा करो। अबे मेरी बीवी तेरी दीदी भी है, बात कर रहा है बेकार की। अरे अरे जीजा, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कह रहा हूं, मैं पैसे रखने गया था यार। खा ले मेरे सर की कसम, तू तो चाह ही दे आई है कि मैं अभी मर जाऊं और मेरे मरने के बाद मेरी दुकान तेरे नाम हो जाए। इलायची के पापा, अगर छठंकी भैया तुम्हारे सर की झूठी कसम खाते ना तो मैं खुद इनका सर फोड़ देती। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कह रही हूँ कि हमने चोरी नहीं की। तो फिर ये पैसे गए कहां? टन सेठ जी पंचम। अबे हाँ हाँ, जो भी है तू नीचे आ। जी सेठ जी, क्या हुआ? मानना मत। सन, तूने गले से 5,000 रुपए चुरा लिए? नहीं सेठ जी, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। हम अब क्या तुझे वो चाहिए थे ना वो अपने तबूरा ठीक करने के लिए 5,000 रुपए? नहीं सेठ जी, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। आप चाहे तो हमारी तलाशी ले लीजिए। अबे तलाशी तेरी मैं ना लूंगा, आप तलाशी लेगी पुलिस। क्या? पापा, पापा, जीजा जी को कुछ नहीं पता है। उन्होंने पैसे नहीं चुराए हैं। क्यों, तू क्या पुलिस हो रखी है? तुझे बड़ा पता है। मुझे पता है पापा, क्योंकि 5,000 रुपए मैंने लिए हैं। तूने? तूने निकाले अपने गले से 5,000 रुपए? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? देखिए पापा, कोई जरूरी काम था। अरे तेरे जरूरी काम सब पता है मुझे। क्या खरीदना था? ड्रेस, पर्स, जूते? कहाँ उड़ाया ये मेरे 5,000 रुपए? बाप का नाम डुबोने के लिए पैदा हुई है क्या? अंकल जी, इलू की कोई गलती नहीं है। आप जानना चाहते हैं ना? आप जानना चाहते हैं इलू ने 5,000 रुपए कहाँ खर्चे? रहने दे यार, प्लीज मत बता। आइए चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको। चलो चल देखें। चलो चलो, देख लू तूने। देख ही लेते हैं। अरे सुन, सेल्फी कहाँ ले आई तू मुझे यहाँ? अरे इलायची बिटिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। क्या चल रहा है ये? कोई बताएगा मुझे? और भाई साहब, आप मेरी बेटे को शुक्रिया क्यों कह रहे हैं? अच्छा,
तो ये नेक बच्ची आपकी है। बड़े किस्मत वाले हैं मियाँ, अल्लाह ने ऐसी नेमत दी है आपको। नहीं अंकल जी, प्लीज प्लीज रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, आपके अब्बा को भी तो पता चले कि आपने कितना नेक काम किया है। आपके बिटिया ने इन गरीब और मजलूमों के लिए आज इफ्तार की दावत का इंतजाम किया है। आज के इस मतलबी दुनिया में बिना मतलब, बिना स्वार्थ के इतने लोगों के खाने का इंतजाम करना, और भी तब जब वो आपके मजहब के ना हो। बड़ा दिल चाहिए मियां, बड़ा दिल चाहिए। करूं, देख रही है तू, आज आज इलायची ने मेरा सीना 42 से 50 कर दिया है। भले ही ये अपने स्कूल में पास ना हो पाई, लेकिन आज जिंदगी के इम्तिहान में फर्स्ट आई है ये। इलायची बेटा, आई प्राउड यू। पापा, आई प्राउड यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा अंकल जी, चलो एक प्राउड वाली सेल्फी ले लेते हैं। अंकल जी सेल्फी। हाँ ले लो बिल्कुल। आइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात भाई है। ठीक है। हाँ। चलिए भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे जाएंगे आप? आइए इफ्तारी कीजिए। अच्छा चलो करूं, आजा आजा। आइए। खाओ खाओ, चल चलो चुपचाप खाओ बच्चे में, चलो भाई जल्दी खाओ। हाँ, अरे वाह 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 वाह। इलायची बेटा, आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। सुन, आज तुझे जो भी कुछ मांगना है मुझसे मांग ले। अब पापा प्लीज आप मुझे 5,000 रुपए देंगे, प्लीज प्लीज। ना, ये ले 5,000। थैंक यू पापा, कितने प्यारे हो। डरा रहे थे आप मुझे। थैंक यू पापा। आजा आजा आजा, कुछ खा ले हैं। आज तो तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये ले। वाह, अभी हाँ। सेठ जी, नहीं नहीं, सुनो, देखो भाई, ऐसा है, जिन्होंने रोजे रखे हैं उनको पूरी तरीके से खाने दो, है? अब हम लोग चलते हैं भाई साहब। हाँ चलिए। ठीक। यार इलायची जी की शरारतें देख के कभी लगता नहीं है ना कि इतनी शरारती लड़की के पीछे इतनी समझदार इंसान होगी। हाँ मतलब यार, जिस तरह से वो लोगों से बात करती है, उनकी मदद करती है, मतलब यार समझ रहे यार, दिल सा जुड़ गया है यार उनके साथ। अब क्या भाई, मेरा मतलब ये है कि हम सबका दिल जुड़ गया है, हम सबका। हाँ ना ना, कर कर, खुल के तारीफ कर ले भाई, मुझे कोई समस्या ना है। अरे मैं तेरी कोई सच्ची की बीवी थोड़ी हूँ जो तू किसी और औरत की तारीफ करेगा और मुझे दुख होगा। कर कर भाई, वो क्या ना कि अगर कोई तारीफ के लायक है तो मैं उनकी तारीफ कर देता हूँ, लेकिन तू बीवी होकर मेरे भाई किसी भी तारीफ के लायक नहीं है। तो भाई सुन, बातें बहुत कर रहा, मेरी बात सुन ले। तू जानता नहीं यार कितनी खतरनाक बीवियां होती हैं। अगर गुस्सा आ जाए ना तो अपने पति को या तो तकिए से मुंह दबा के मार देती है या फिर खाने में जहर मिला के मार देती है। सही बात है यार भाई, शुक्र है हम दोनों की शादी नहीं हुई यार। भाई दो दोस्त है, साथ रहते हैं, इससे बढ़िया क्या बात है। ठीक है, चल भाई रियाज करते हैं। अरे पेटी तो आ जाए, बिना पेटी अरे कैसे रियाज तो होगा? गा तो ले। जीजा जी छत पर है। अरे पेटी आ गई, पेटी आ गई। इलायची जी लाइए, अरे अरे रे बाबा, ला ला। अरे अरे क्या बात है। जय माता रानी। जय हो। जीजा जी जी, ये रही आपकी अमानत। बिल्कुल ठीक हो गई, इलाज हो गया इसका। क्या बात कर रही हैं इलायची जी, सच में? पर इलायची जी, आपने इतना खर्चा क्यों किया? अरे मैं नहीं करती तो कौन करता? आखिर लालच है मेरा भी। अगर ये ठीक नहीं होगा तो
हम आपसे गाना कैसे सुनेंगे? पर इलायची जी 5,000 रुपए काफी बड़ी रकम होती है। होती है, लेकिन यू फिकर नॉट। वो क्या है ना जीजा जी कि 1-1 रुपया सूद समेत वसूल लूंगी आपसे। इलायची जी, वैसे आपको एक बात कहना चाहते थे। इस बार जो आपने किया ना, उससे हमारे दिल में आपके लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। जीजा जी प्लीज, आप पे तारीफ वाला सूट नहीं करता है, आप रहने दीजिए। आप इलायची जी, सुनीता जी, आज हम आप लोगों के बिना कहे आप लोगों को एक सुरीला सा गाना सुनाएंगे, वो भी अपनी मधुर मधुर आवाज से। क्या बात है, बिना कहे आजकल आप बड़ी मेरे दिल की बातें समझने लगे हैं जीजा जी। हैं जी? अब जी जी कुछ नहीं, अब सुनाइए सुनाइए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जी, आप टंटे गाएंगे? ओ माय गॉड, आप बैठिए बैठिए, इलायची जी आप बैठ जाइए, ये गाते हैं। लगाओ बढ़िया सा गाना सुनाओ, सुर अच्छे लगा के। थोड़ा पीछे हट के बैठ जाओ गुग्गू। तुम मत बताओ बुबू। हाँ सुन्नू कहाँ पर रह गए? जब देखो लेट आती है। तो यार पापा ना बुलाने, वरना तो अकेले जाना पड़ेगा जगराते में, और वैसे मेरा दिल नहीं है। ऊपर से शिव जी के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे यार, बड़ी गंदी है ये। सुन्नू कहाँ रह गई है? हाय पिंकी। क्या पिंकी, कहाँ रह गई थी? लुक प्यारी लग रही है, मैं रेडी हो रही थी यार। तुझे कैसा लगा मेरा दिख जगराता लुक? सही है ना? तुझसे ना हद है सुन्नू यार, मतलब कैसे कर लेती हो तुम? यहाँ पे मुझे रेडी होने का दिल नहीं हो रहा, मेरा जाने का मन नहीं है, और इतने मन से तैयार होके आई है, मतलब सनफ्लावर बन के। किसको दिखाना है बड़ा सुन्नू? वो यार ऐसे नहीं कहते। तुझे पता है वो जो बंदा है सिंगर जो आता है हमेशा जगराते में गाता है, जो उसकी बैंड में ना गिटारिस्ट है, वो ना अलग ही फील में एकदम रॉक स्टार की तरह गिटार बजाता है। उसको तो याद ही नहीं रहता, मुझे लगता है कि वो जगराते पे है, बस वही कूद कूद के गाता है उसके लिए। रियली? हाँ हाँ, मैं काम करती हूँ, पिंटू भाभी को जाके खबर देती हूँ, फिर वहां से पढ़ेंगे तुझे रॉक्स, और दिन में देखेंगे स्टार्स। ठीक है, रॉक स्टार। ठंडा क्या यार, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? नीलू जय माता दी, बोलो जय माता दी। जय माता दी। नीलू जगराते वाली सेल्फी। सुनना यार, हाँ। देख पापा मम्मी तो जगराते में जा रहे हैं, जीजा जी और पिंटू भाभी घर पे होंगे। अगर हम भी घर पे ही रुक जाएं तो? वाह यार नीलू, इस एंगल में तो मैंने सोचा ही नहीं। बाय गॉड बच्चू, अब तू भी इस एंगल से सोचने लगेगी तो मैं यहाँ क्या भटूरे तलूंगी? नहीं ना, ऑफ कोर्स नॉट। वैसे भी जीजा जी के साथ ना बड़ा कम टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ मैं आजकल। हाँ यार सच्ची, मैं भी ना पिंटू भाभी के साथ बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही। मतलब इतने दिन हो गए मैंने उनकी ब्लीच भी नहीं की, टैनिंग हो गई बेचारों की। पता है मैं ना उनका करती हूँ, आज ब्लीच करती हूँ। बेटा ब्रेक लगा ले, जिस स्पीड से तू जा रही है ना, अगर तू नहीं रुकी ना अभी तो पिंटू भाभी ना सच में जो लड़की बनने में इतनी सी कसर बची है ना बाकी, वो भी पूरी हो जानी है। बेटा कंट्रोल कर ले प्लीज। और जगराते में ना जाने का आईटी तुम्हें मिल ही गया है। सॉरी माता रानी, सॉरी सॉरी माता रानी, सॉरी। इलायची के पापा, इलायची के पापा। अरे क्या है, पिन्ना रही है सुबह से, इलायची के पापा इलायची के पापा। समझ में ना आ रहा? तेरी समझ में ये आता है कि जब तू आवाज दे और मैं एकदम हाजिर हो जाऊं यहाँ पे, तुरंत टपक पड़ू, टन। हाँ बोल, क्या बात है? फिर बोलेगी तू इलायची के पापा इलायची के पापा। सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया, पता है? हाँ बोल, क्या बात है, बता। अरे मैं ये बोल रही हूँ
ये सबरवाल कितने पुण्य का काम कर रहे हैं ना, जगराता रख के। अरे कोई पुण्य का काम ना कर रहे आज। आज रात ना अपने पापों को धोने की तैयारी कर रहा है वो। अगर हफ्ते में 7 दिन भी वो जगराता करवाएगा तो भी उसके पापों की जमा पूंजी खत्म ना होगी, ज्यों की त्यों रहेगी, बता रहा हूं मैं। तुम भी ना इलायची के पापा, किसी की अच्छाई देखी नहीं जाती तुमसे, उसमें भी बुराई निकाल ही लेते हो। अच्छा, इस हिसाब से तो मुझे तेरे भाई वो जो गुंडा आवारा है, उसका क्या नाम है, वो छटंकी, उसकी एंट्री मुझे बंद कर देनी चाहिए अपने घर में। मैंने की बोल, नजरअंदाज किया ना मैंने बुराई को। अब बता। बोलता ऐसे रहे हो जैसे मेरा भाई तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बिगाड़ दिया हो। राहु केतु से कम भी ना है तेरा भाई, बात कर रही है बेकार की। पड़ गए ना मेरे भाई के पीछे, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे निकलना है जगराता के। अरे ये रोना जो है देवी मैया के सामने रोई हो, ये दुखड़ा समझ में आ रहा है तुझे? अच्छा वैसे सुन, देख तो ले, अच्छी लग रही है तू आज। ये बात पहले नहीं बोल सकते थे। अच्छा सुन, वो इलायची को बोल दे तैयार होने के लिए, 2 घंटा लगेंगे उसे तैयार होने में। पता है मुझे, इसलिए मैंने 2 घंटे पहले ही बोल दिया था। सुन तू भी ना, सुन हाँ। तू भी एकदम, सुन तू भी ना एकदम। सुन तो ले, तू भी एकदम। अच्छा चल 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 तैयार हो जा, बहुत हंस रही है तू आज। तैयार हूँ मैं। भाई पिंटू, यार बाल कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए? हाँ हाँ, कटा दे कटा दे। हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा था। छिला दे, सब छिला दे। अबे क्या कर रहा है तू? वो भाई साड़ी ऊपर कर रहा हूँ यार, नीचे हो जाएगी तो तुझे अच्छा ना लगेगा। अबे यार, जगराते पे जाने का समय हो गया है, तूने अभी तक साड़ी भी नहीं बांधी है ढंग से। ओ भाई साड़ी तो ना अब मैं आंखें बंद करके भी बांध लूं, लेकिन आज ना थोड़ा ढीली बंध गई है। क्या है कि यार पहली बार बुलावा आया जगराते का चांदनी चौक से, एक बार पहुंच पाए, आज तो भाई जम के भंडारा उड़ाएंगे। अबे इतना भी जम के भंडारा मत उड़ा लियो कि बेटा तेरी साड़ी खुल जाए, हमारी पोल खुल जाए और उसके बाद हम लोग जेल के रास्ते पहुंच जाएं। अरे यार कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया तूने भाई, है जगराते के भंडारे से तूने जेल की रोटियों में पहुंचा दिया। ओ भाई एक बार पहुंचने दे, देख कैसे ठूस ठूस के खाते हैं। टैलेंट देखिए तू मेरा टैलेंट, पानी से ठूस ठूस के खाएंगे, खा खा के ठूसेंगे। भाई हाँ? तुझे एक बात बताऊं, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है कि तू गाय की तरह ठूसेगा और उसके बाद जो गाली करेगा। पूछ कैसे? कैसे? अरे यार अब यही जुगाली करते रहिए तो ले बहाना, भंडारा खत्म हो जाएगा, फिर प्लेटें पहुंच पहुंच खाइयो। तुम तैयार हो यार, मुझे जल्दी करना। हाँ इतनी देर से साड़ी बांध रहा, पता नहीं क्या करे जा रहा है। करो करो। हाँ। अरे चलना। अरे आए गई बाबा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? हाँ? अरे कहाँ है ये लड़कियां दोनों? 2 घंटे पहले बोला था तूने। आ तो गए पापा। हाँ। 2 घंटे से तैयार हो रही हैं दोनों, हैं गताई बताई चल रही है चेहरे की। थोड़ी सी अकल माता रानी के दरबार में भी मांग लियो, समझी? सॉरी पापा, लेकिन ये काम भी ना आपको हमारी तरफ से करना पड़ेगा। थैंक यू। क्यों? तुम्हें जा रही है जगराते में? तो फिर ये इतनी घसाई पुताई जो है वो किसके लिए हुई है, किसकी बारात में जाने के लिए हुई है? अरे अंकल जी, हम तैयार ना जगराते के लिए हुए थे। देखो मेरा तो स्पेशल जगराते वाला लुक भी है। हाँ। पर बाद में हमें पता लगा कि हम तो जा ही नहीं सकते। इलू सेल्फी। क्या कह रही है ये सेल्फी है? क्या कह रही है ये? पापा ये कह रही है कि जो मेरी फ्रेंड है ना शालू, जिसको गोल्ड मेडल मिला था, मैंने आपको बताया था, जो नई नई आई है क्लास में। हाँ, नहीं तो होगी, तू तो बहुत पुरानी छात्रा है स्कूल की। 1 साल और 11वीं में फेल हो गई तो स्कूल वाले तेरी मूर्ति लगवा देंगे वहां। हंस के हो गया तो मैं बोलूं आगे? हाँ तो बोल। देखिए पापा, शालू का फोन आया था, वो बोल रही थी ना कल स्कूल में ना यूनिट टेस्ट है और यूनिट टेस्ट के मार्क्स ना जुड़ेंगे फाइनल्स में, और अगर हमने टेस्ट नहीं दिया तो हम फेल हो जाएंगे, और इस बार मैं फेल नहीं होना चाहती पापा, इसलिए हम दोनों को बैठ के हम पढ़ाई करें। तो मुझे सुनू का वहीं छोड़ जाइए, आप लोग चले जाइए जगराते में प्लीज। अच्छा तो एक काम कर, तुम दोनों पढ़ाई करो अच्छी तरह से, हैं? और ये सरगम गाने क्या, इसे ना जाना हमारे साथ जगराते में? पापा पंचम। अरे हाँ पंचम। अरे आ रहा है ना, आ रहा है, यहाँ हम निकले। सेठ जी बस आ गए, जय माता दी। हाँ आजा। सेठ जी। तुझे आंटी जी। जीजा जी आप भी जा रहे हैं जगराते में? जी इलायची जी, वो दरअसल क्या है ना कि हमें माता रानी में बड़ा विश्वास है। जय माता दी। जय माता दी। सुन,
लहंगा तय करने में तो तेरे पसीने छूट जाते हैं, और भंडारे में जाने के लिए है श्रद्धा जाग गई तेरी। बात कर रहे हैं बेकार की। ना ना सेठ जी, वो बात ना है। वो कहा कि ना भंडारे में पेल के खान को। मेरा मतलब भक्ति गाना सुनने में ना आनंद बहुत आता है। जय माता दी। जय माता दी। हेलो, हाँ हाँ शालू, क्या यूनिट टेस्ट कैंसिल? मतलब अचानक से? ओ ठीक है, मैं तो तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ बाय। पापा, यूनिट टेस्ट कैंसिल हो गया। माता की कृपा जैसे बरस रही है मुझ पर। माता ने बुलाया, चलो चलो भाई, मैं भी चलूंगी। जय माता दी। चलो। जय माता दी। जय माता दी। जय कारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। माता के दरबार में वर्ल्ड फेमस मशहूर सिंगर विजेंद्र हलचल जी स्वयं पधारे हैं, और वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। अच्छा अच्छा। इनकी आवाज कमाल की है, यानी कि मेरी। कहते हैं इनकी आवाज में, यानी इनके गले में सरस्वती माँ का वास है, यानी कि मेरी आवाज में। अच्छा। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले जो काम करना है वो तो कर ले। अच्छा, मतलब पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। हाँ चुपचाप अभी चल चल चल। माता से मिलने के लिए माता के भगत है आए। इलू यार, अगर ये ऐसे ही गाता रहा ना तो 2-4 लोगों का पूजा पाठ से तो विश्वास उठ ही जाना। बाय गॉड, सच्ची में यार, इस हलचल की आवाज सुनकर मेरे दिमाग में हलचल होने लगी है। सच्ची यार, ऊपर से पहले ही मूड इतना खराब है, अपने नाइट्रोजन दिखाई भी नहीं दे रहे। देख, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। खुशबू आ रही है, पेट में हलचल मचा रही है। मुझे तो भटूरे वहीं से बुला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। क्या? आओ आओ आओ, हमको जल्दी से खाओ। आओ आओ आओ, हमको जल्दी से खाओ। भाई वैसे एक बात बोलूं, अगर तू रेडी होने में इतना टाइम नहीं लगाता ना तो अभी ये हमारे मुंह में होता। अरे यार क्या बात कर रहा भाई, तूने वो बात ना सुनी? वो कहते ना कि इंतजार का फल जो है ना मीठा होता है। ना ना, छोले भटूरे होता है। अरे चल जल्दी से ठूस ले यार। हाँ नेकी और पूछ पूछ। इससे पहले कि कोई आए, अपना काम हो जाए। चल हद हो गई यार, मतलब 2 नौजवान लड़कियां इतनी सच धज के खड़ी हुई हैं, लेकिन हम पे बुरी नजर डालने के बजाय इनकी बुरी नजर छोले भटूरों पे है। हद हो गई यार। सच्ची यार इलू, इतना छोटा फील हो रहा है ना, मतलब हमारी जवानी इन छोले भटूरे से हार गई। हाँ यार, मतलब छोले भटूरे से भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं सी। लेकिन टेंशन मत ले, चल हम इनके खाने में ना तीखी मिर्ची बनते हैं। हाँ। चल चल। जीजा जी, जीजा जी, बैड, वेरी 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 बैड। अरे छोले भटूरे के अलावा भी कुछ सोचिए प्लीज, अच्छा लगता है। क्या बात कर रही है इलायची जी? और भी कुछ है? कहाँ लगा है स्टॉल? किधर है? जीजा जी, मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ। ओह अरे इलायची जी, अब भंडारे में आए तो खाने की बात करेंगे ना। पिंटू भाभी, आप ना जगराते में आए हैं पूजा करने, और ऑलरेडी 5 प्लेटें देखो पेल चुके हो आप। सुनीता जी, हमारी मम्मी कहती है ना, खाते समय गिनते नहीं है, नहीं तो ना पेट को नजर लग जाती है। हाँ अच्छा, देखो ऐसे ही खाते रहे ना पिंटू भाभी आप, तो नजर के साथ साथ ना पेट को फैट भी लग जाएगा, और फिर मेरे बारे में ना तो आप भूल ही जाना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तुंदुमल अपनी लाइफ में। मेरा मतलब है कि प्रसाद है, प्रसाद को प्रसाद की तरह खाते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हैं।
नाइस। जीजा जी वैसे जैसे आप छोले भटूरों को देख रहे हैं ना, तो काश वैसे आप मुझे भी देखते, यू नो। खाने वाली नजरों से? चुप रहिए, मतलब प्यार से कुछ भी बोलते हैं। कौवा? ये पीलू, अंधेरे में भी कौवा होता है? चुप कर, ओहो, बना गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल छोले भटूरे। ओए आपके लिए नहीं है, उसके लिए। सेठ जी के घोड़े बिक गए, जगराते में सो गए। अरे सेठ जी, अरे वो गाने वाला घूर रहा आप तुमको। अरे कोई उठाओ मुरारी सेठ को। अबे हट! तुमसे बोल रहा हूँ, हट! तो चुप करना, ये हाथ बोल रहा नहीं। उसको भी तो उठाया। देखिए देखिए सब्बरवाल जी, लोग माता के जगराते में जागने के लिए आते हैं और ये महाशय वजिंदर हलचल, अरे यानी कि मेरे जगराते में अपनी नींद पूरी कर रहे। और आपने इतनी दूर लंदन से मुझे बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया। वजिंदर हलचल यानी मैनू बुरा लग गया जी, बुरा लग गया। जगराता पूरा हो गया? ना जी ना, मेरा अपमान पूरा हो गया है। वो आप मेरे भजन सुनने के लिए आए हैं, पेटे सुनने के लिए आए हैं, यहाँ पर नींद पूरी करने आए हैं। हालचाल जी, वाह, बहुत आवाज में जादू है आपकी। जो नींद में मतलब नींद की गोलियां खा के नहीं ले पा रहा था, वो आपके आपके गाने सुन के हो गया मेरा। कमाल कर दिया, बहुत बहुत अच्छी नींद आई मुझे। वाह वाह, क्या बात है। ना आप ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि रेशमी चप्पल में पिघो के कमेंट मार रहे हैं। वो इतने बड़े इंटरनेशनल भजन सम्राट की इतनी बेइज्जती, वो मेरे को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपको तो सुर की कोई समझ ही नहीं है। अरे सुर की बात तो ऐसी है हालचाल जी, जब मैं कोई आवाज सुनता हूँ ना तो पता कर लेता हूँ कि ये गधा रह रहा है या बकरी में आ रही है। देखो देखो सब्रवाल जी, ये बकरी बोल रही है, मैनू वजिंदर हलचल को बकरी बोल रहा है। नहीं, एक मिनट देखिए, मुझे लग रहा है कि ये आपको गधा बोल रहे हैं। नेताजी कह रहे हैं कि हमारे गधे ने अगर कभी दुलत्ती मार दी ना तो तुम्हारा पता नहीं क्या हशर होना है। ये गधे वाली बात ना थोड़ा वजन डालने के लिए अच्छा नहीं करनी थी। ओ एक मिनट, और पहले ये बताओ कि कौन कौन मेरी इंसल्ट कर रहा है। देखिए मुझे लग रहा है मन में तो सभी कर रहे हैं। हो बस, रहने दो ना इलायची के पापा, चुप हो जाओ। अरे गलत कह रहे हो क्या? इस आदमी को पता ही ना है कि माता की भेंटें कैसे गाई जाती हैं। बात कर रही है। अच्छा, तुम्हें बड़ा अंदाजा है कि माता की भेंटें कैसे गाते हैं? और कभी सुर को हाथ लगाया है? और कभी आवाज ट्राई करी है माइक के आगे? गवार कहीं का ना हो तो। अबे ओए भाई साहब, बात कर रहे हो बेकार की हैं? मैं अपने मोहल्ले का सबसे अच्छा कविया हूं और मैं भी माता की भेंटें गाता हूं। और मैं जब माता की भेंटें गाता हूं तो मेरे सामने माता जी का शेर एकदम खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। बात कर रहे हैं। और नेताजी कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी मत छोड़ो, हाँ बहुत भारी पड़ेगा तुम पे। अरे क्या भारी पड़ेगा, सही बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं और सच कह रहा हूं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, सही कह रहे हो ना, तो ठीक है। अगले 5 दिन के लिए मैं यहीं पर चांदनी चौक में ही हूं।
एक और जगराता होगा जी, और ये गाएंगे, और भेंट गा के माता के शेर को भी बुलाएंगे, और अगर नहीं बुलाया तो नेताजी कह रहे फिर तुम्हें धुन दबा के चांदनी चौक छोड़ के भागना पड़ेगा। बड़े सिंगर से पंगा लिया है तुमने भुगत अब। अच्छा क्या जरूरत थी ये सब कहने की? देखिए भाई साहब, आप जो है बात को कहीं और का और ले गए। वो आप गाते तो अच्छा है, लेकिन मेरी आंखें बदमाश है जो बंद हो गई। बताइए। नहीं है ना फिर मेरी गलती? ना, गलती आपकी है ना? हाँ। तो ठीक है, इस नाक को इन पैरों पे रख के मुझसे माफी मांग लो जी, सब बराबर है। आओ जी आओ, वेलकम। वही कहा जी। सेठ जी क्या बोल गए? ये क्या बोल गए लाइट के पापा? रुक जाओ पापा। पापा, आप इनसे माफी नहीं मांगेंगे। तो फिर जगराते में शेर को बुलाना पड़ेगा, वो भी माता रानी की पेटे गा के। हाँ हाँ, तो गाएंगे ना। मैं और मेरे पापा हम दोनों मिलकर गाएंगे, और इतना अच्छा गाएंगे ना कि शेर जरूर आएगा। और जब जगराते में शेर आएगा ना, तो आप ना बोरिया बिस्तर बांध के उल्टे पांव लंदन भागते हुए नजर आएंगे। समझ रहे हैं ना आप? और हाँ नेताजी, आप बहुत ऊंची नाक है ना आपकी, तो बस वही ऊंची नाक ना मेरे पापा के चरणों में रगड़ते हुए नजर आएंगे आप, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी और आपकी। हटो। मेरे तो भागे फूट गए। अरे क्या जरूरत थी उस हलचल से झगड़ा करने की? चुपचाप भजन सुन लेते तो कुछ बिगड़ जाता क्या तुम्हारा? हर कोई तुम्हारी बीवी ना है जो तुम्हारे ताने सुन के बर्दाश्त करे। मेरे तो भागे फूट गए। मैं जबरदस्ती झगड़ा कर रहा था उससे, हैं? उसे माता की भेंटें गाने के लिए बुलाया था, और वो मेरे सामने लोरी गा रहा था, तो मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है बता? अरे तो उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी हांकने की क्या जरूरत थी? बोल देते मेरे भजन सुनने के बाद में कौवा आ जाता है, तोता आ जाता है, तो फिर भी संभाल लेते। ये कहने की क्या जरूरत थी कि शेर आ जाता है? अच्छा, मुझे बोल रही है तू? मुझे ही बोलती रहे, अपनी औलाद को कुछ मत बोलियो। मैं तो माफी मांग रहा था ना, यही बीच में कूद के आके नाचने लगी। मैं क्या करूं फिर बता? अरे तो मैं क्या करती? मतलब वहां खड़े खड़े आपकी बेइज्जती सुनती रहती? कल कोई आके मेरी बेइज्जती करेगा तो क्या आप खड़े खड़े सुन लोगे? हैं? एक बात बता, मेरी इज्जत बड़ी है या ये घर और मकान? बता। आपकी इज्जत पापा, और मकान, ये घर, ये दुकान आपकी कहीं नहीं जाने वाला है। कुछ ना हो पाएगा, बातें करवा लो, कुछ ना कर पाएगी ये। अब चांदनी चौक से हमें जाना ही पड़ेगा बस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।